Assalamualaikum warahmatullah. My dear friends, I welcome all of you to our YouTube channel Learn with Wafa. So it has been 2 days that we have not uploaded any lecture because of my busy schedule. So today we are going to discuss about the last lecture of indifference curve technique. तो दोस्तों आज हम इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का जो लास्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इंडिफरेंस कर्व जो है इसके ज़रिए से हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मेजर कर सकते हैं। तो वो भी बाद में हम इसी लेक्चर में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे ये डिटरमाइन होता है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होता है, और प्राइस लाइन, बजट लाइन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। But my dear friends, as usual, I would like to request all those friends who are new to my channel, please subscribe my channel and like, share and comment any suggestions, whatever you have. Your suggestions are most welcome. तो दोस्तों अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होता है। ये लेक्चर जो है ये 12th लेक्चर है हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज़ का। वी हैव डिस्कस्ड 11 लेक्चर्स इन अ सीरीज़ एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल द सब्सक्राइबर्स टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से ही जो पहला लेक्चर हमने दिया है उसी से स्टार्ट करके एक एक लेक्चर सुन के सभी लेक्चर्स आप सुने तो इंशाल्लाह आप लोग जो है इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। एक्चुअली हमें देखना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये चीज़ हमको देखनी है लास्ट में, ठीक है। तो इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हमें देखना होगा पहले बजट सेट, उसके बाद बजट लाइन जिसका दूसरा नाम है प्राइस लाइन भी, और इससे पहले हमने देखा इंडिफरेंस कर्व। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने में मदद देंगी, फिर हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम बजट सेट देखते हैं। लेकिन बजट सेट का मीनिंग जानने से पहले हमें इसके एजम्पशंस जानने ज़रूरी हैं। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व समझने से पहले हमने समझा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बेसिक assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो सिमिलरली हियर वी हैव टू नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट assumptions ऑफ बजट सेट। ओके, नाउ द फर्स्ट very important assumption, supposition of this budget set is that a consumer has a budget of rupees 60. For example, we are citing an example of rupees 60. This is not necessary that he must have rupees 60. ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास 60 रुपीज़ ही हो। तो हम assume करते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल उसके पास रुपीज़ 60 है टू बी स्पेंट ऑन 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स, और ये रुपीज़ 60 जो है इसके पास ये 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स पे स्पेंड करता है, गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। तो पहला एजम्पशन हमने ये देखा कि कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ हैं और वो ये 60 रुपीज़ 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेट मी रिमाइंड यू व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इंटरचेंजेबल, विच आर यूज्ड फॉर ईच अदर, विच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर each other. For example, we had cited the example of tea and coffee. Tea can be substituted for coffee or coffee can be used instead of tea. इसी तरह से बॉल पॉइंट पेन और इंक पेन जो होता है, बॉल पॉइंट पेन के बदले हम कभी इंक पेन यूज़ करते हैं, इंक पेन के बदले हम कभी बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हैं। So these two things are substitute goods. Now a consumer has a budget of rupees 60. He has a total income, money income of rupees 60, and he spends this money income on 2 substitute goods, that is good X and good Y. दूसरा जो assumption है वो है price of good X is rupees 2 per unit and price of good Y is rupees 1 per unit. ये भी हम करते हैं सपोज, ठीक है। ये चीज़ भी हम assume करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गुड X जो है यहाँ पर गुड X का हमने रखा प्राइस रुपीज़ 2 पर यूनिट, इसका पर यूनिट हमें मिलता है 2 रुपीज़ पर, और गुड वाई का पर यूनिट हमें मिलता है रुपीज़ 1 पर, 1 रुपये पर।
तीसरा एजम्पशन क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द टू सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। दो चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, एक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये चेंज नहीं होती, यानी जो हमने अज्यूम किया कि कंज्यूमर की इनकम है ₹60, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा जो एजम्पशन हमने किया कि ₹2 पर यूनिट है कमोडिटी एक्स एंड गुड वाई इज़ ₹1 पर यूनिट, ये वाला प्राइस भी चेंज नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को जहन में लेके जब हम बजट सेट बनाते हैं, ये तीनों चीज़ें, कंज्यूमर की बजट जो है ₹60 है, वो स्पेंड करता है 2 गुड्स पे, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स का प्राइस जो है वो ₹2 है पर यूनिट, और गुड वाई जो है उसका ₹1 पर यूनिट प्राइस। और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और ये प्राइस जो है ₹2 एंड ₹1 रेस्पेक्टिवली ऑफ गुड एक्स एंड वाई, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हुए एक बजट सेट बनाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे सामने ये वाला बजट सेट आ जाता है। यूनिट्स ऑफ गुड एक्स यहाँ पे हमने दिखाया है ₹2 पर यूनिट, जो हमने ऊपर ही अज्यूम किया। इसी तरह से यूनिट्स ऑफ गुड वाई ₹1 पर यूनिट, ये भी हमने यहाँ पे अज्यूम किया। ठीक है, तो जब ये कंज्यूमर यूनिट्स ऑफ गुड वाई 60 लेता है, ठीक है, हमें तो पता है इसके पास ₹60 है इनकम, और ₹1 पर यूनिट मिलता है गुड वाई, तो इस ₹1 के हिसाब से ये 60 गुड्स ले पाएगा। लेकिन इस टाइम ये गुड एक्स का कोई भी यूनिट नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो जब ये गुड एक्स को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करता है, यानी गुड एक्स का कोई भी यूनिट नहीं लेता, तो उस टाइम ये गुड वाई के 60 यूनिट्स ले सकता है। अब अगर इसने इंक्रीज किया, गुड एक्स को 10 यूनिट्स इसने लिए गुड एक्स के, तो 10 यूनिट्स इसको ₹40 में मिलेंगे, क्योंकि गुड एक्स के का प्राइस जो है वो ₹2 पर यूनिट है, तो इसका मतलब है ये इसको ₹20 में मिलेंगे। ठीक है, ये 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ही विल बाय एट ₹20। तो इसी तरह से फिर इसको मिलेंगे 40 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, बिकॉज इट इज़ ₹1 पर यूनिट। ठीक है, तो जितना ये गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज करता जा रहा है, तो गुड वाई की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जब ये 10 से भी इंक्रीज कर रहा है 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स इसको एक्स के मिलेंगे ₹40 में, तो इसका मतलब है उस टाइम ये खाली 20 यूनिट्स ऑफ गुड वाई ले पाएगा। ठीक है, ये ₹20 में मिलेंगे, 40 और 20 हो गया 60। तो इसी तरह से जब ये 30 यूनिट्स लेता है गुड एक्स के, तो 30 यूनिट्स तो इसको पूरे ₹60 में मिलेंगे, तो फिर बचा ही नहीं कुछ, तो गुड वाई का ये कोई भी यूनिट नहीं ले पाएगा। ठीक है, सो वी आर सीइंग अ ट्रेंड हेयर एज द कंज्यूमर गोज ऑन एंड ऑन कंज्यूमिंग commodity X, more units of commodity X, his consumption of commodity Y goes on decreasing. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है कि जितना ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जितना ये इंक्रीज होता जा रहा है उतना ये वाला डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, जितना गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है उतनी ही गुड वाई की कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इंडिफरेंस करो में कि ये यहाँ पे एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहा है, गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स के बदले, और यहाँ पे गुड एक्स को अगर सेक्रीफाइस कर रहा है गुड वाई के लिए. ठीक है, तो एक दूसरे को गुड्स को एक दूसरे के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है. ठीक है, नाउ बजट सेट क्या होता है? बजट सेट होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स. हमारे पास सेट ऑफ टू गुड्स हैं, दो गुड्स हैं हमारे पास, उनकी जितनी भी कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितनी भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल 0 और 60, जब हमने यूनिट गुड एक्स का 0 यूनिट लिया तो गुड वाई के 60 यूनिट्स, गुड एक्स के 10 यूनिट्स, उस टाइम हमने गुड वाई के 40 यूनिट्स लिए. जब हमने गुड एक्स के 20 यूनिट्स लिए उस टाइम हम गुड वाई के 20 यूनिट्स ही ले सके. इसी तरह से जब हमने 30 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लिए तो उस टाइम हमारे पास कोई बजट नहीं बचा और हम 0 यूनिट्स ऑफ
कमोडिटी वाई ले सके, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट इन बिटवीन दीज कॉम्बिनेशंस, इन कॉम्बिनेशंस के बीच में भी हम बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये सारी अटेनेबल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं इन दो गुड्स की, इसको कहा जाता है बजट सेट, ठीक है, इसको कहा जाता है बजट सेट। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ ज़रूरी है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द टू गुड्स इट रिमेन्स द सेम। ये हमने पहले ही अज्यूम किया था बजट सेट को लेके, ठीक है। और इस बजट सेट का दूसरा नाम है बजट कंस्ट्रेंट। अब हम दोस्तों देखेंगे कि बजट लाइन क्या होती है, ठीक है। जब हमने बजट सेट पढ़ा तो उसी बजट सेट की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है, उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बजट लाइन, ठीक है। सो बजट लाइन इज नथिंग बट इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, ठीक है। ये बजट सेट की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज अ लाइन, ये एक्चुअली एक लाइन है जो हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो करती है, ठीक है। जो हमने ऊपर बजट सेट में कॉम्बिनेशंस पढ़ी, जो एक कंज्यूमर बाई कर सकता है दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की, वो कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर गिवन प्राइस और गिवन इनकम पर बाई कर सकता है, उन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ में पुट करते हैं तो उस ग्राफ को बोलते हैं प्राइस लाइन। सो वी कैन डिफाइन अ प्राइस लाइन और अ बजट लाइन एज a graphical representation of a budget set, and it's a line which shows different possible combinations of two substitute goods. दो substitute goods की वो combinations, those combinations of two substitute goods which a consumer can buy at a fixed price of the two commodities and a fixed income. ये फिक्स्ड इनकम भी होती है और फिक्स्ड प्राइस भी होता है इन दो कमोडिटीज़ का, यानी प्राइस और ये जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये होती है प्राइस लाइन और इसको कहा जाता है बजट लाइन भी, दोनों नाम है इसके। बजट सेट का दूसरा नाम हमने बताया बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन का दूसरा नाम हमने बताया प्राइस लाइन, ठीक है। और ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए यहाँ पे कि जब हम प्राइस लाइन की बात करते हैं तो प्राइस लाइन पे कहीं पे भी कंज्यूमर जो होता है वो अपनी सारी इनकम, यानी हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि 60 रुपीज़ है उसकी इनकम, वो पूरे 60 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड करता है। सो एनीवेयर ऑन द बजट लाइन पर, प्राइस लाइन पर कहीं भी किसी भी जगह जो कंज्यूमर होता है वो अपनी सारी जो है इनकम, उसकी मनी इनकम, उसकी बजट जो है वो सारी इनकम अपनी स्पेंड करता है ऑन बोथ गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट से पहले हमने उसके अजम्पशंस पढ़े, उसके 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस पढ़े, उसके बाद हमने बजट सेट पढ़ा, उसके बाद हमने ये बजट लाइन पढ़ी या प्राइस लाइन पढ़ी और इस सब के बारे में हमने समझा। अब दोस्तों उस चीज़ की बारी आती है जिस चीज़ के इर्द गिर्द ये पूरा इंडिफरेंस करूँ और बजट लाइन का जो कंसेप्ट है ये घूमता है, ठीक है। और वो कंसेप्ट क्या है, वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये इंडिफरेंस कर्व जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्राइस लाइन या बजट लाइन पढ़ते हैं, इस सब का मकसद ये है कि हम इस इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को यूज़ करके वो चीज़ देखें कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होता है, यानी कहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हासिल होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसको कहाँ पे हासिल होती है। लेकिन वो चीज़ जानने से पहले मैं ये बेहतर समझता हूँ कि आप प्राइस लाइन को भी पूरी तरह से समझें, इसका ग्राफ भी देखें। ये है हमारी यहाँ पे प्राइस लाइन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्राइस लाइन डाली है ये। सो दिस इज़ आवर प्राइस लाइन और बजट लाइन, ओके। नाउ व्हेन द income of the consumer that is fixed at rupees 60 and commodity X is sold at rupees 2 and commodity Y is sold at rupees 1. Okay, these are the different assumptions. Now अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये कंज्यूमर गुड Y के 60 यूनिट्स लेता है, ये गुड Y है, ठीक है। सो दिस इज गुड Y and this is good X. Now when the consumer buys 60 units of good Y, at that time he is able to consume 0 units of good X. Now अगर ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक ले जाएं 50, तो उस टाइम ये भी और एक कॉम्बिनेशन बनेगी, यहाँ पे 12 और वी कैन से 14 यूनिट्स ऑफ
गुड एक्स ये तो उस टाइम कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। अगर इसने 40 यूनिट्स कंज्यूम किए उस टाइम ये 20 यूनिट्स एक्स के कंज्यूम कर पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस हमें सारी बनती हैं जब हम प्राइस लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सो प्राइस लाइन यहाँ पे हम एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं बजट सेट की। और बजट सेट में जो कॉम्बिनेशंस हमने पढ़ी, बजट सेट में जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखी एट अ गिवन इनकम एंड अ गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सो दिस बजट लाइन एंड प्राइस और प्राइस लाइन, दिस शोज द सेम कॉम्बिनेशंस, वही कॉम्बिनेशंस गुड एक्स और वाई की जो एक कंज्यूमर बना सकता है, वो कॉम्बिनेशंस एट अ फिक्स्ड इनकम ऑफ ₹60 एंड अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ गुड एक्स एट ₹2 एंड गुड वाई एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट। तो ये है प्राइस लाइन। और ये प्राइस लाइन जो है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है डिमांड कर्व के बारे में और हमने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो सिमिलरली ये प्राइस लाइन जो होती है इट ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड्स, सो इट मीन्स दैट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। वाई डज इट हैव अ नेगेटिव स्लोप, ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गिवन कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स्ड होती है और प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई वो भी फिक्स्ड होता है। और इन हालात में it means that other thing is being constant, consumer's income is constant and price of good x and good y is also constant. Now other thing is being constant, the consumer can buy more of good x only when he buys less of good y. तो इन दो गुड्स जो गुड y है और गुड x है, ठीक है, इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? जितना हम गुड y के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही गुड एक्स जो है उसकी कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जितना हम गुड एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं उतना गुड वाई की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। When other things remain the same, it means consumer of the income of the consumer and price of good x and good y, they are constant, and under these circumstances the consumer can buy more and more units of one commodity only when he sacrifices more units of other commodity. So this shows a negative relationship between one commodity x and commodity y. तो इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए जो है प्राइस लाइन इसका नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ये। जिस तरह हमने डिमांड कर्व पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, उसी तरह से ये प्राइस लाइन जो है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अब दोस्तों बारी है उस चीज़ की जिसका हमें इंतज़ार था, जिसका हमें जो चीज़ हमें पढ़नी थी एक्चुअली, जिस चीज़ के लिए हमने ये इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, जिस चीज़ के लिए हमने बजट सेट पढ़ा, बजट लाइन पढ़ा, प्राइस लाइन पढ़ा, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ी, उन चीज़ों के बाद, उन चीज़ों को समझने के बाद, उन बातों को समझने के बाद, उन कंसेप्ट्स को समझने के बाद हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट वेयर वी हैव अराइव्ड, ये हमें असल में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बोला है आपको कि इकोनॉमिक्स में जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल कंसिडर किया जाता है। अ कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। इसका हमेशा ये मकसद होता है कि मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, कि मेरी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलती है उस पॉइंट पे मैं जाके ठहर जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मार्केट जाते हैं तो हम भी बार्गेनिंग करते हैं, जब हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम बार्गेनिंग करते हैं, और जिस पॉइंट पे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलिए जी ये प्राइस जो है इसका ठीक है, तो उस प्राइस पे हम वो चीज़ खरीदते हैं, और वो पॉइंट जो होता है वो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। उस पॉइंट पे हम कंज्यूमर होते हैं और वो पॉइंट जो है, वो प्राइस जो है, उस प्राइस पे हम इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाते हैं और हमें मैक्सिमाइज हमारी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। इसी तरह से कोई भी कंज्यूमर जब जाता है मार्केट तो उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? Consumer's equilibrium refers to a situation when he maximizes his satisfaction out of his given income and price of two substitute goods. Consumer's equilibrium एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे, जिस सिचुएशन में एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन
इनकम जो होती है उसकी वो फिक्स्ड होती है, वो गिवन होती है, और प्राइस ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्राइस लाइन में भी पढ़ी कि ये दो चीज़ें जो है फिक्स्ड होती है। प्राइस ऑफ द टू गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दे आर द कांस्टेंट, दे आर सेम। और इन चीज़ों को जब हम सेम रखते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा एक पॉइंट आता है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज करता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एंड हाउ कैन वी कम टू नो, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कब पता चलेगी, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें ये बात पता चली कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, तो इट मीन्स दैट वी हैव अंडरस्टूड द होल लेक्चर and we have understood the whole concept. Now such a situation is arrived when the price line is tangent to the indifference curve, that is touches the indifference curve from below. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन उस टाइम अराइज होती है, ऐसी सिचुएशन उस टाइम आ जाती है, ये पॉइंट उस टाइम पे आता है जब ये प्राइस लाइन जो है, ये प्राइस लाइन हमने दिखाई है, प्राइस लाइन जो होती है ये टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व को। इट मीन्स दैट इट टचेस द इंडिफरेंस कर्व एट वन पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच करती है ना, तो ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व को। जब प्राइस लाइन नीचे से पिछले साइड से जब टच करती है एक पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट का पॉइंट जो होता है, जो टचिंग पॉइंट होता है इनका, ये ई पॉइंट जो है यहाँ पे, ये टेंजेंट का पॉइंट जो है ये इस टाइम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गुड वाई के इतने यूनिट्स और गुड एक्स के इतने यूनिट्स। ठीक है, एक्स के इतने यूनिट्स और वाई के इतने यूनिट्स। फॉर एग्जांपल वाई के 20 यूनिट्स और एक्स के 10 यूनिट्स फॉर एग्जांपल। तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकती थी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस भी बन सकती थी, ये वाली कॉम्बिनेशन भी बनती है, ये वाली कॉम्बिनेशन भी तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमाइज उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी? तो वो पॉइंट जो है वो ये है कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व जो होती है, या प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व को फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हासिल होता है, और ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, इनका स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है इंडिफरेंस कर्व का, दैट विल बी इक्वल टू प्राइस लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, यानी दोनों का स्लोप इस टाइम पे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल होगा। दो चीजें हमने बोली, एक ये कि प्राइस लाइन इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट होगी फ्रॉम बिलो, और दूसरा पॉइंट ये कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीजें जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि यही वो कॉम्बिनेशन है, यही वो पॉइंट है जहां पे जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, जहां पे इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए। एक्चुअली जो हम इंडिफरेंस कर्व टेक्निक पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जान सके। ठीक है, हमने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी, हमने प्राइस लाइन भी पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ा। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको लोगों को क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की बहुत ही आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये सब कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग दिस इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। इसके बाद भी अगर कोई कहीं पे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन लगे तो यू कैन कॉल मी फ्रीली, यू फील फ्री टू कॉल मी। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में दिया होगा टॉपिक उसकी तरफ जाएंगे। अभी तक हमने कंप्लीट किया है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट फॉर्म्स, डिमांड एनालिसिस हमने कंप्लीट किया, और इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने के लिए वो चीज़ हमने कंप्लीट की। ये सारे टॉपिक्स जो है अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस विद एन स्टिपुलेटेड टाइम। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग सब्र रखें, पेशेंस रखें। इंशाल्लाह ये सारा सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का ये आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। ये सारा सिलेबस जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम अपने फ्रेंड से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और सब्सक्राइब करें। अभी जो नए फ्रेंड्स आए हैं हमारे, वो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, और ताकि जो हमारे फ्यूचर के अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। हम इस इकोनॉमिक्स के पोर्शन के बाद बाकी पोर्शन जो हैं लाइक साइंस, जनरल साइंस जो है, कंप्यूटर है, कश्मीर जी के हैं, वो सारे सेक्शन जो है वो कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।